अरे बस करो सरपंच जी, बस करो। इतने पानी की क्या जरूरत है, हाँ? और हमें तो पानी की बहुत जरूरत है एसडीओ साहब। देखिए, इस नहर का 75% पानी आपको मिल रहा है ना, उन बेचारों को भी कुछ लेने दो। 25% तो पानी बचा उनके पास। आपकी परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं, आप उनकी घटा दो। एसडीओ, हमारी जमीन भी तो बहुत है ना, 2.5 एकड़ जमीन आती है पल्ले में उनके। पर नहर के पास की जमीन आपकी है ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये हमारा काम नहीं करेंगे। लगता है ये मसला आपको ही हल करना पड़ेगा। लो सरपंच साहब, हल करने के लिए कौन सा अलजबरे का सवाल है सरपंच साहब। एक तरीका है मेरे पास। अगर नहर का पानी चाहिए ना, तो नहर वाली जमीन का हल निकालो। क्यों हंसने वाली बातें करते हो सरपंच साहब? नहर वाली जमीन पता है किसके दम पर चलती है? चक्की कुएं वाले के। चक्की कुएं वाला। मैं विमला कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम मेरा गांव मेरे खेत में। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लुधियाना जिले के एक गांव बुल्लेवाल खुराद के एक सफल किसान जगजीत सिंह जी से, जो कि जैविक खेती में माहिर है। नमस्ते जगजीत सिंह जी। हाँ जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। मैडम जी, मैं ना कैमरे के आगे ना पहली बार ही आया हूँ, थोड़ी सी ना मुझे शर्म आ रही है। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछो जी, पूछना भी मेरी खेती के बारे में। ठीक है जगजीत सिंह जी, हाँ जी। तो आप हमें ये बताइए, ये जो कद्दू का इतना बड़ा आकार है, इसका क्या कारण है? कद्दू को छोड़ो जी, आप मूली के बारे में पूछो आज। ठीक है जगजीत सिंह जी, आप हमें मूली की पैदावार के बारे में बताओ। आपने नाम तो पूछा ही नहीं मेरी मूली का जी, इसका नाम मिस रेडिश है जी। ठीक है जगजीत सिंह मैडम जी, आप हमें ये बताओ कि मिस रेडिश कैसे उगाई जाती है? नहीं कैसे छोड़ो जी, आप ये पूछो क्यों उगाई जाती है। हाँ जी। ठीक है। नहीं आप छोड़ो जी, मैं आपको खुद बता दूं ये क्यों उगाई जाती है। ये देखो जी, मिस रेडिश ने छोटे छोटे किसान उगाते थे। मैंने सोचा अगर खेती करनी है तो थोड़ी सी आधुनिक की जाए। बिमला जी, हाँ जी, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं और पालते हैं और वो जवान हो जाते हैं, ऐसे जी इनको प्यार से और बढ़िया खाद से पालना पड़ता है, तभी ये जवान हो जाती है। ठीक है। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। ये थे हमारे जगजीत। नहीं हमारी कद्दू वाली बात बीच में रह गई थी, वो आपने पहले पूछी थी मेरे से। नहीं, फिर कभी करेंगे। मेरे पास मूंगफली भी है। नहीं, तो ये थे उनके भी साइज बड़े हैं जी, जिन्होंने हमें अपनी खेती के खोजों के बारे में बताया। नमस्कार। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। सफल किसान, मेरा गांव मेरे खेत। चिट्टे दंद हसनो नैयो रहंदे दिलों की पैड़े शक कर दे। ये सुनो फिर सार्थकी का भड़कता हुआ गाना। वैसे रूप, लोग समझते हैं कि गाना सुनकर सिर्फ डांस ही बाहर निकलता है ना रूप? अरे इन बेचारों को क्या पता है दूध भी ऐसे ही निकलता है रूप। वैसे रूप को रे, तुम्हारे नखरे आजकल ना फिल्मी स्टारों के जैसे बढ़ते जा रहे हैं। जो पंजाब में बिजली के हालात हैं, अरे तू तो दूध दिया करेगी बुधवार के बुधवार, बिजली आएगी, गाने बजेंगे, फिर रूप जी मिल्क प्रोड्यूस करेंगी हैं? बाबा सवाल कोई मत पूछना। जिस गांव से तू आया है, सेल्फ मार और उसी गांव को वापिस हो जा। शाबाश, चलो। बेटा जी, ये सरकारी मंडी है। अरे तू कैसे रोक सकता मुझे यहाँ सब्जी बेचने से? बड़ा आया पापा।
थाईलैंड सेंटर पॉइंट संभालेगी। अटैक! हैंड्स अप! तूने बाबा की गोबिया क्यों गिराई बे? ओए ये क्या चीज है यार? सरपंच साहब का लड़का है, फौज में भर्ती होने गया था, टांगे घर ही छोड़ा है। ओए, सरपंच ने इसे पैदा किया है या ऑर्डर पे बनवाया है? यही खड़े रहना, बुला के लाता हूँ तेरे बाप को। पहले तू तो खड़ा हो जा। जा, बुला के ले आ। ये क्या कर रहा है यार? आवाज नहीं लगा सकता था, डूब गया था ना। किसान भाई किसके लिए है? ये लो, अब सन बात भी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, आप सुनाओ। मिल रहा है प्रोटीन? हो रही है मस्तियां? अरे ये कौन रख गया? ओ अच्छा, अरे ये तो मैंने ही ग्रोथ प्रोसेस में डाला था। ओ अब तो मैं इतना ही बड़ा है तू। तुझे बड़ा हो गया कद्दू बनना है कि नहीं बनना? या बना दूं तेरे में परोठे? डर गया। ऐसा करो, हाँ। तुम इधर से जाओ और मैं उसको पीछे से घेरता हूँ। चलो ठीक है, चलो। बैगी दूर की त्यालना बना के। जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा आज कहीं। अगर तू फौजी नहीं बना तो तू सारे गांव को छावनी बना दे लड़ लड़ के। यार तू जल्दी चल हमारे साथ। अरे लड़ाइयों में पड़ के सफल किसान नहीं बना जाता। यार उन लोगों ने हमको बहुत मारा है, बेइज्जती भी की हमारी। और ये जग्गी का कुआं है, कोई जलालुद्दीन अकबर का आम दरबार नहीं है जहाँ मुल्जिमों की तकलीफें सुनी जाती हैं। सरपंच को थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। अगर यही कुछ करना है तो खेती बाड़ी तो नहीं होगी मुझसे। यार बूढ़े पापा की सब्जियां गिरा दी उन्होंने, तेरी सब्जी भी नहीं बिकने देंगे मंडी में। तो फिर मैं क्या करूं? हैं? फिर तो सारे गांव ने एक ही सुर पकड़ा होता है। भाई जग्गी तो पागल है, भाई जग्गी तो हिल गया है। हिले हुए आदमी की बातों का क्या गुस्सा करना? ओ जैसा तू मामला निपटाता है ना, वैसा बढ़िया तरीका पंचायत के पास हो भी नहीं सकता। ओए जग्गी, जो आज नहीं गए तो ये मामला बढ़ता ही जाएगा। कल वो मेरे मक्के के खेतों को काटेंगे, परसों तेरे खेतों से मूलियां उखाड़ देंगे। कर्जे ले लेके तो हमने अपनी फसलें उगाई है, उनको काटने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फांसी लगा के मर जाएंगे यार अपने गाँव के किसान। बाजरा मिलेगा नहीं, जानवर भूखे मर जाएंगे यार। सोच, तेरी रूप और प्रीत का क्या होगा? अगर वहां पे लड़ाई होगी तो फिर गाँव की बात तो ठीक है। अगर मेरी लड़ाई वाली बात जलंधर दूरदर्शन तक पहुंच गई तो यार मेरा करियर तो ऐसे खत्म होगा जैसे गरीब की छत गिरती है बरसातों में। मैं नहीं जा सकता भाई। ठीक है फिर, या करियर बचा ले या गांव बचा ले। हाँ। चलो फिर। अरे यार तुम ट्रैक्टर निकालो, मैं करता हूँ बात। याद रखना पापा, अगर ट्रैक्टर निकाला तो सारी उम्र घर से बाहर निकलने को तरसेगा। सोच लेना। दिया तो तूने धक्का यानी में, अभी झगड़ा क्यों बढ़ा रहा है? तू ताए से माफी मांग ले, बात खत्म कर। निपटा देते हैं बात। हाँ, ऐसा करो कि नाक से 5-5 लकीरें खींचो। निपट गई बात। और सेवा बता। मैं कर रहा हूं ना बात। ये तो फिर झगड़ा निपटाने वाली बात ना हुई ना निम्मे। ओ फौजी, तू इस जग्गी को लाने की बात कर रहा था? तूने पहले भी तो मारा है ना इनको एक बार।
बिमला मैडम का कहना है कि दवाई के दोहरे असर से छुपा हुआ कीड़ा तो मर जाता है, कभी कभी फसल का झाड़ भी मर जाता है। अरे भाई मत मार धक्के, वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लो भी सफल किसान के अब हैंड्स अप हैं। अब गेम चलेगी लंबी, आखिरी बात संभाल लो। कुत्ता जितना बड़ा हो, हड्डी उतनी ही डालनी चाहिए। ऐसे शर्माया मत कर, सब जरूरत होती है तो बुला लिया कर। अरे शर्माता कौन है भला? मैं तो तुमसे डरता हूँ भाई। मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ डरपोक है, तू तो मेंटल भी है सरदार। पहले भी तो समझाया था, पर कहाँ समझते हैं ये। जी सरदार जी। सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। सरदार जी, सरदार जी, कुर्ते या चादरे के बिना नहीं यार मुंडे करे भंगड़ा, सखियां परांदे वाली मिल के जमाए देखो रंग तगड़ा। कुर्ते या चादरे के बिना नहीं यार मुंडे करे भंगड़ा, सखियां परांदे वाली मिल के जमाए देखो रंग तगड़ा। भंगड़े में आगे बात करते हैं हंस के जो दिलदार जी, हाँ जी दिलदार जी। इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी, इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी, इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। एक के लिए ही सदा आहे भरते, प्रेमियों के साथ नहीं दगा करते, करते हैं वादा हम पक्का सुनिए, आशिक नहीं है दुनिया से डरते, भूलते नहीं है हम बातें कभी दोस्तों के सच्चे प्यार की, हाँ जी सच्चे प्यार की। इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी, इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ये गाना गाने से गुस्सा चला जाता है? हाँ जी डॉक्टर मैडम, ये गाना गाने से अथरा चला जाता है। अथरा? हाँ जी, मैंने उसका नाम अथरा रखा है। ये अथरा कब से दिख रहा है तुम्हें? ये मैडम मैंने 5वीं में था जब मैं पहली बार देखा था। इतनी सी ऊंचाई होती थी उसकी। छोटी सी जूड़ी सिर पे, काले रंग का रुमाल। देखने में बहुत क्यूट लगता था, पर स्वभाव से बड़ा खतरनाक था जी। ये अथरा जब आता है तो डर लगता है तुम्हें? अरे वो भूत थोड़ी है जो डर लगेगा मुझे। और सुनो, शरीर कांपता है जब वो आता है? आपको लगता है कि मुझे दौरे पड़ते हैं मैडम जी? अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ। अरे जब मुझे गुस्सा आता है वो तब आता है मैडम जी। हाँ, वो मेरी कभी घटिया सलाह लेके भी आ जाता है मैडम जी, पर मैं जल्दी बात नहीं मानता उसकी मैडम जी। आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आए? यार मतलब मुझे जाना पड़ेगा। जाने का मतलब मेरा मामा है ना ऑस्ट्रेलिया में,
उन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजी है मुझे। यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, जहाज से ऑस्ट्रेलिया। अरे उतर जा नीचे, क्या जल्दी पड़ी है तुझे जहाज चढ़ने की? अरे तू सच में जा रहा है बब्बू? या गोइंग। ठीक है भाई, बब्बू भी हमारे लिए शैम्पू लेके साल की साल आया करेंगे। किकली क्लियर थी पाक मेरे वीर थी तो पट्टा पर जाई था बेटे मुझे वाईजा। अब जो मर्जी हो जाए मुझे मत छोड़ना। अच्छा पूरा गांव बुला रखा है थाने में। एसएचओ साहब, ये आपके थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? हमारे जवान लड़के मरते मरते बचे हैं। अभी पर्चा काटो इंस्पेक्टर साहब। पर्चा होगा और आज ही होगा, और होगा भी मोटा। और धारा लगेगी 307, 323, 324 और 326। पारसी भर्ती जब 307 लगती है तो 506 पक्की लगती होती है। ओ ठीक है, थोड़ा धीरज रख। इतना उतावला क्यों हो रहा है? जितनी धाराओं का तुझको पता है ना, उससे भी ज्यादा ही लगाऊंगा। अरे सुनो, जग्गी को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पर्चा होगा तारे, भोला और बब्बू पर। हवलदार जी जनाब। डाल इनको अंदर। चलो बे। पर सुनो, गांव के लोग जानते हैं इनको मैंने अकेले ने मारा है। पर्चा तो मुझ पे बनता है। बाबूजी, तुम तो कहते थे कि जग्गी हिला हुआ है, जग्गी पागल है। ये तो बड़ा जिम्मेदार आदमी है। हाँ, ये देख लो तुम सबके सामने। यारों के वास्ते अंदर होना चाहता है। तुम ही बताओ, तुम्हें किसने पीटा है? ये सब लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। है आपके पास कोई मौके का गवाह? हाँ है, हम खुद हैं गवाह मौका वारदात के। तुम्हें क्या लगता है बे, पुलिस झूठ बोलती है? आपकी सारी बात समझ गया मैं थानेदार साहब। अब ये भी बता दो कि साफ सुथरी पुलिस की गवाही से मुकरने का क्या लोगे? तो फिर सुनो, सामने वाली पार्टी का फैसला है कि अगर तुम नहर वाली जमीन इनके लिए छोड़ दो तो राजीनामा हो सकता है। नहर वाली जमीन तो आप आधी से ज्यादा पहले दबा कर बैठे हो। अब बाकी भी छोड़ दे। हम लोग क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे। तो ठीक है, फिर एक काम करो, तुम जमीन का मोल दे दो। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? 1.5 करोड़? 1.5 करोड़ कुछ भी नहीं है। 1.5 करोड़ कोई बहुत ज्यादा है। आधे गांव की जमीन बिक जाएगी 1.5 करोड़ इकट्ठा करते करते। अरे सीधी सीधी बात करो थानेदार साहब, कहाँ से जमा करेंगे इतनी जल्दी 1.5 करोड़ रुपए? ना 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 ना, हम तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ा करेंगे हैं? तुमको 6 महीने का टाइम देते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। सफल किसान, पूरे गांव में थू हो गई। पता तो अब चलेगा सिर्फ लड़ना आता है या फिर थोड़ा बहुत दिमाग भी है। और पुलिस तो कुछ भी रिपोर्ट बना सकती है। असली बात तो ये है कि जिसने उनको मारा हर जाना भी उन्हीं को भरना। और अगर अपने दोस्तों की खैर चाहता है तो नहर वाली जमीन के कागज लेकर 10 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो मैं इन तीनों की पर्ची काट दूंगा। तू पागल है, पागल है, तू ही पागल है। जग्गी भैया, रोटी लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा लो। इसमें 480 रुपए हैं,
मैंने स्कूल के नए बस्ते के लिए जमा किए थे। वैसे पुराना वाला बस्ता 6-7 महीने और चल जाएगा। तू बस्ता ले लेना। मेरे बाबूजी कहते हैं जग्गी जैसा बहादुर बेटा किस्मत वाले के घर ही पैदा होता है। मेरे बापू पता नहीं क्यों मुझे हमेशा गाली देते रहते हैं। मैं भी बड़ा होकर एक सफल किसान बनूंगा तुम्हारी तरह। ओहो, मैं तो घी लाना भूल ही गया। अभी लेकर आता हूँ। मिट्ठू का मामा, सबका चाचा, जो भी चले जाते हैं वो तारे क्यों बन जाते हैं? बापू, मैं सारी रस्सियाँ कुएं में फेंक दूंगा। तारा सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ भोला, बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू, 6 महीने तक गांव की हद से बाहर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। राजीनामे पर साइन कर दी ना अपने बाप वाली बात। मुश्किल वक्त में ना उसने कभी सही फैसला लिया था और ना इसने लिया। एक गलती, उसके एक गलत फैसले का बोझ मैं अब तक अपनी छाती पर ढो रहा हूँ। हार मैं भी ढो रहा हूँ। यही मौका है वो बोझ उतारने का। अरे वो फैसले हमेशा दिल से नहीं होते, दिमाग से भी होते हैं। पूछो इसको, अरे पूछो इसको, कौन लाएगा 1.5 करोड़ रुपया? पप्पू मामा को फोन करो ऑस्ट्रेलिया, उनको बोलो जग्गी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। गाँव
खेत कुआं अपनों को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर अपनों को छोड़कर अपनों का कुछ बनता हो तो सौदा बुरा नहीं। मैं बहुत समझदार तो नहीं होता यार, पर इतनी बात तो जरूर जानता हूँ, फैसले हमेशा दिल से होते हैं, दिमाग से तो व्यापार होता है। जबकि ये तो बहुत मुश्किल हो गई भांजा। हाँ, वैसे एक बात तो है कि किसान को अपनी जिंदगी में तकलीफ बहुत उठानी पड़ती है, बोलता नहीं। Got you! जग्गी बेटा, अगर 1.5 करोड़ कमाने हैं तो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। अरे मैं कौन सा बिजली बोर्ड में लाइनमैन लगाऊं जो मेहनत से डरूंगा। मामा जी, मेरा गांव मेरा खेत देखता हूँ और जी भर के मेहनत करता हूँ। ये पकड़ लिया चोर, ये पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया, पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया। जग्गी जी, आपने परमिशन ली है मुझे उठाने के लिए? अच्छा, गलती हो गई, सॉरी मैडम। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। अब उठाओ। उठा ले भाई, उठा ले भांजे। चले फिर, चलो आ जाओ। बल्ले 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 बल्ले, लाओ भी चखाओ ऑस्ट्रेलिया वाले पराठों का स्वाद। खा खा। क्यों शहरी जी? एक्सक्यूज मी, इट्स शाइनी। कितनी तेज लड़की है भाई, इतनी शरारती है ये। कितना सताया इसने हमें रंग बिरंगी फिंड मार के। हाँ जी। हिंद? बॉल बेटा बॉल, खेलने वाली समानार्थक शब्द। हमारी संस्कृति समझ आई? जग्गी बेटा, इसको क्या पता संस्कृति, अंग्रेजी आती है सिर्फ। चलो वो भी गुड है ना। आपको हिंदी आती है, इसको अंग्रेजी आती है। अच्छा सुमेल है। Now what is smell? अब सुमेल बता इसे क्या होता है? कॉम्बिनेशन बेटा, कॉम्बिनेशन। जैसे मामा के मूछों के साथ कोट, Excuse मम्मी के me? सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज Hello? और परोठों के साथ कोक। हाँ हाँ, ओ मैं कहना जी, क्या बात ये है। लो बेटा। क्या लगता है शैनी जी? तेजा जी, लग रहा है एक ना लड़का सब? भेजना था आपके पास। Of course निकली जग्गी जी, but you don't think बातों बातों में तुम लेट हो रहे हो? It's your first day of the job, dude. मुश्किल काम है। तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं 1.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए। मुश्किल नहीं डॉक्टर मैडम, बहुत मुश्किल काम है। 5 महीने 10 दिन तो निकल ही गए। What? तुमने 5 महीने किया क्या? तू चीज पड़ी है मस्त मस्त, तू चीज पड़ी है मस्त। What you doing? कैसा लगा? Take it down. आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, काम धाम तो आता है नहीं, दूंगा एक झपट घुमा के। Stupid villager. क्या कहा तूने? स्टूपिड Yes, stupid. विलेजर? अपने आप को बड़ा ही सरदार समझता है। Ooh yeah. Hey, it's Panda, Panda. जग्गी जी, आप पंजाब के इतने बड़े सफल किसान हैं, आपको वही काम करना चाहिए था। वो तो आपको अच्छे से आता है। वो भी तो किया था। फेंडा। अरे खेती। मैं 10 दिनों के लिए यूरोप टूर पे जा रहा हाँ हूँ जी। और मुझे लगता है कि मैं तेरे भरोसे फॉर्म छोड़ के जा सकता हाँ जी विकी भाई, हाँ जी। हूँ। पर एक बात का ख्याल रखना जी, ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द राइजिंग फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी। चलो, सी यू गाइस, एंजॉय। Enjoy. शुक्रिया भाई जॉब के लिए। गुड लक। सत श्री अकाल जी।
आओ विकी भाई, बहुत सा सरप्राइज है आपके लिए। वो ये क्या डाल रहा है प्लांट्स को? भाई घर की खाद बनाई है मैंने। सूखे पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, 5-7 कीच केंचुए, कच्चे अंडे और लस्सी। देखो महाराज, भाग खुल जाएंगे। ये देखो। हमारे पौधों के लिए जूस। जग्गी वो बैग उठा और फर्टिलाइजर डाल। ऐसे ही डिस्ट्रॉय करेगा मेरे पौधे। Boss, he knows what he's doing. He is a genius. Let him try. Rosemary, I have done my degree from Agriculture University of Australia, so don't try to teach me. भाई दुगने पेड़ उगे गए पक्का। मेरे परदादा जी भी यही खाद डाला करते थे खेतों में। मेरा गांव मेरे खेत की बहुत तारीफ की थी बिमला मैडम जी ने। यही खाद थी। तूने बहुत काम कर लिया, आउट नाउ। भाई मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरा बहुत मन लगा है यहाँ पे। I am also a farmer. To hell with your मन, your दादा, your परदादा और तेरा सारा गांव। और भाड़ में जाए तेरा जलंधर दूरदर्शन। मैं तो दादा के बारे में ना सुनूं, और तू जलंधर दूरदर्शन को बुरा कह रहा है। 1.5 करोड़ और 20 दिन, ये तो बैंक लूट कर ही पूरा हो सकता है। ओ, धीरे बोलो मैडम जी, अगर कहीं अतराज ने सुन लिया ना, फिर वो सीधा बैंक की तरफ निकल जाएगा। आप पैसों की फिक्र छोड़ो मैडम जी, बस अपना रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिख दो कि पुलिस वाले कहें कि जग्गी अब बिना गुस्से के कहीं भी काम कर सकता है। जिस एंगर मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने आपको यहाँ भेजा है, हाँ जी, वो मामला मैं संभाल लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डोंट वरी। मैं अब जाऊँ जी? जी। ओहो, मेन बात तो भूल ही गया था मैं। वो जो जग्गी पागल है, वो जो बात बताई थी ना मैंने आपको, हाँ। वो लिख के ना फाइल में डाल देना। वो कोर्ट कचहरी में बहुत काम आती है मैडम जी। ओके, हाँ जी, थैंक यू जी। सी यू ऑन मंडे। ठीक है मैडम जी, चलता हूँ। Cena trying to oh no. Inadvertently taken out, and now John Cena's got Del Rio in the middle. बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ओ गवार, मुंह उठा के आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हैं? तू तो पक्का इंडोनेशिया के थ्रू ही आया होगा, बोट में बैठ के। ब्लडी इलीगल। बहन जी 65,000 की टिकट आती है दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की। अभी तक संभाल के रखी है मैंने घर पे। मंडे को फिर आऊंगा मैं चेकअप के लिए। कहो तो तुम्हें दर्शन करवा दूं लाके। तेरे जैसे गवार तो सिनेमा की टिकट भी 2-2 साल संभाल के रखते हैं। प्लेन की टिकट तो तूने बैंक के लॉकर में रखी होगी। ओह, पर बैंक का लॉकर तभी मिलेगा जब बैंक में अकाउंट होगा। हाँ, bloody $10 an hour worker। पग मेरे वीर दी दुपट्टा पर जाई था, पेटे मुझे वही था। निकले क्लियर थी। डर गया। भाई कहाँ रुकती हैं बातें, कहाँ छिपी रहती हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाती हैं गांव। अरे उसने 3 सिर वाला बछड़ा दे दिया जो गांव में खबर पहुंच जाएगी। हर एक बात मंत्रियों के जैसे बढ़ा चढ़ा के मत बोला कर। मैं बहुत दुखी हूँ यार। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। क्या हुआ फिर अपनी अकड़ गांव में छोड़ आया? ओ इतनी बड़ी बात नहीं है भाई मेरे। 2-4% लड़कियां पागल होती हैं, वो उन्हीं में से थी। ओ 1-2% लड़के बुद्धू और मूर्ख भी होते हैं, और तू उन्हीं में से है। बताइए क्या केस है? डॉक्टर साहब, सोनी बाहर बैठी है। ओके। मेरी बड़ी बहन की बेटी।
Your time is up. My time is now. You can see me now. I'm shining now. बचपन से ही उसको एंगर प्रॉब्लम। अगर ऑस्ट्रेलिया में लड़के ऐसे कपड़े पहनती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी वाली बात है। $5 का तेरा टॉप है, $10 की तेरी घसी पिटी पैंट है जो फटी हुई है। अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया यार। तू भी मुझे देख ले, तेरी आंखों में काला मोतिया उतर रहा है। हमने काफी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर पिछले 1 साल से उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई है। 2% का इलीगल मुझे घूर रहा है। मैं चाहे इंडोनेशिया से आऊं, चाहे हुलुलुलु से आऊं, तुम्हारा क्यों दिल दुख रहा है? ओके, जॉब करती है या स्टडी करती है? वो बच्चों को जूडो कराटे सिखाती है जी। तेरे पेट में दर्द हो रहा हो, तेरे को जरूर होगा। डोंट वरी, हमारे पास ज्यादातर डिस्टर्ब पेशेंट्स ही आते हैं, स्पेशली मैन। Your time is up, my time is now. You can see me now. I'm shining now. वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, हमारी सोनी सेंसिटिव बहुत है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने अपनी सोनी को 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना सिखाया है। ओह, दैट्स वेरी गुड। 987654321। बल्ले शेरनी है, अब आएगा मजा। पर डॉक्टर साहब वो बहुत जल्दी गिनती खत्म कर देती है। कॉमन प्रॉब्लम। आप चिंता ना करें, सोनी को अंदर बुलाइए। आई एम सॉरी जक्की, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती। अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। Dr. Tina, would you like to say something on behalf of the client? Yes, Your Honor. कागज निकालो, उससे बात बन जाएगी। Keep quiet. जज साहब, जग्गी तो पागल है, जग्गी तो हिला हुआ है, और हिले हुए आदमी की बातों पर क्यों गुस्सा करना जनाब? Doctor, could you please explain to me what he's saying? Yes, Your Honor. He's simply trying to say that I am a madman and nobody should be mad at madman. हंस रहे हैं जनाब। How cute. ये तरीका काम करता है, मुझे पता है, मैंने आजमाया है। Doctor, please explain this to him. Thank you. क्या कह रहे हैं जज साहब, जग्गी से खुश हैं? जज ने आपको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी है। तुम्हें वो जॉब करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों से डील करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारा सब्र बढ़े, टू कंट्रोल योर एंगर। टीचर बनना पड़ेगा? आइसक्रीम बेचनी है। कुल्फी बेचनी है? अच्छा, कम्युनिटी पनिशमेंट। तो जज ने तुझे कम्युनिटी पनिशमेंट दी है। तेरे जैसे मेरे ही बल्ले पड़ते हैं। चल ठीक है, मैं आइसक्रीम ट्रक तुझे देती हूँ। मंथली रेंट $1000 लगेगा।